नमस्कार आप सभी को। आप सभी से एक निवेदन करूंगा छोटा सा। सबसे अच्छी और शानदार भर्ती है। ऐसी भर्ती को बिल्कुल अपने हाथ से ना जाने दें। कोई भी आपको फीस नहीं देनी, कोई भी एग्जाम नहीं देना, और एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। अपनी योग्यता के हिसाब से आप भर दीजिएगा। जानकारी पूरी देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप नौकरी से बाहर हो जाओगे अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। जब इन भर्तियों की इंटरव्यू डेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया ये भर्ती है आपकी पानीपत की। पानीपत में निकली है आपकी ये सरस्वती कॉलेज में। भाई सरस्वती कॉलेज में निकली है। एक नहीं, विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। अब इस भर्ती की जो आपकी अप्लाई है 24/7/2026 है, और लास्ट डेट है इस भर्ती की 14/8/2026। ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है ये, मेल और फीमेल सबके लिए। इस पानीपत की ये भर्ती है जो ये सरस्वती कॉलेज की, आपको दिखा दूं, देख लीजिए स्क्रीन पर। रेगुलर भर्ती है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जॉब टाइप रेगुलर। रेगुलर का मतलब स्क्रीन पर देख लीजिए, पक्की नौकरी। अब यहां एक पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं। और आपको जानकारी दे दूं, यहां इन सब पदों के लिए 18 से 42 साल के आप होने चाहिए, जिसमें SC ST को 5, OBC को 3, PH PWBD और एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है। मैं मोटे मोटे अक्षरों पे लिख देता हूं फिर दोबारा से, REGULAR। रेगुलर भर्ती है, पक्की नौकरी है। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कोई यूट्यूबर किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ता। कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर सब वीडियो बनाते, जानकारी देते चले जाते। मैं दिल से जानकारी देता हूं, मत छोड़िएगा इस भर्ती को। इसके अलावा यहां अभी मैंने आपको बताया एक पद नहीं है, बहुत सारे पद है। मैं यहां आपको सैलरी बताता जाऊंगा साथ ही साथ। इस भर्ती में जो सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में बताई थी, ना तो आपको कोई फीस देनी है, ना कोई आपको एग्जाम देना है। सीधी भर्ती है, इंटरव्यू पर आधारित। और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो इंटरव्यू को क्लियर कर देंगे, और इंटरव्यू उनका होगा जिनके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं पाएगी। अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए पद और उनकी योग्यताएं। सबसे पहले लाइब्रेरियन, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी। लैब असिस्टेंट 12वीं पास साइंस होना चाहिए। ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट BCom प्लस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर BA प्लस कंप्यूटर नॉलेज। स्टोर कीपर BA प्लस स्टोर की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल कंप्यूटर असिस्टेंट इवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल से संबंधित। लाइब्रेरी अटेंडेंट 10वीं पास। लैब अटेंडेंट 10वीं पास। हेल्पर 10वीं पास। सपोर्ट स्टाफ 10वीं पास। यानी कि ये ग्रुप डी की भर्ती है। अब सबसे पहले मैं आपको इस लैब अटेंडेंट की बता दूं। लैब अटेंडेंट की जो सैलरी है वो है आपकी भैया 29,930 रुपए। लैब अटेंडेंट 10वीं पास। यहां किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं चाहिए। लैब अटेंडेंट का मतलब होता है लैब में एक ऐसा व्यक्ति जो लैब में देखभाल करता हो और बच्चों को देखता हो कि कोई बच्चा कोई एसिड वगैरह किसी चीज को गलत तरीके से नहीं रख रहा, फैला तो नहीं रहा, कूड़ा तो नहीं कर रहा। लैब अटेंडेंट का मतलब होता है देखने वाला, सावधानी से। वो होता है लैब अटेंडेंट, जिसकी योग्यता आपकी 10वीं क्लास है। और सैलरी 29,930 है भाई। इसके अलावा अब लाइब्रेरी अटेंडेंट सेम टू सेम वर्क होता है लैब अटेंडेंट की तरह, ध्यान रखने वाला। सैलरी इसकी जो रहेगी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, वो रहेगी आपकी 27,967 रुपए। ये सैलरी है। इसके बाद हेल्पर और सपोर्टिंग स्टाफ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हेल्पर और सपोर्टिंग स्टाफ की जो सैलरी है वो है आपकी 26,890 रुपए। ये सैलरी रहेगी सपोर्टिंग स्टाफ की और हेल्पर की। ये फर्क है आपका ग्रुप डी की पोस्टों के, ये फर्क है आपका ग्रुप डी की पोस्टों से संबंधित। अब बात करते हैं दूसरी भर्तियों की। स्क्रीन पर देखो भैया, देखो सैलरी बता दूंगा एक ही बार में। लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट और आपका ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी जो सैलरी रहने वाली है स्टोर कीपर वगैरह की, जो एक ग्रेजुएशन से है। लेकिन पहले ग्रेजुएशन वाली की सैलरी सुन लीजिए। इनकी जो सैलरी शुरू होती है भैया वो 34,000 प्लस से शुरू होती है, 34,000 से। अब यहां सुन लीजिए, आपको एक
भर्ती है लैब असिस्टेंट, और इस लैब असिस्टेंट में आपकी योग्यता है 12th पास, और 12th किससे होनी चाहिए? साइंस से होनी चाहिए बस। और इसकी सैलरी है भैया आपकी 33,830 रुपए। बताओ, सिर्फ 12वीं पास 12th साइंस से होनी चाहिए, 33,830। लैब असिस्टेंट भर्ती है, लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी भर्ती मेरी नजर में, और एक लैब अटेंडेंट। इन भर्तियों को छोड़े ना और अप्लाई करे बिना बिल्कुल ना जाएं। अब बात करते हैं इस भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं जो भी है, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ईमेल आईडी, फोटो। अब अगर आप हम पर फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हम आपके फॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट भर देंगे और कोई गलती की गुंजाइश रहेगी नहीं। एक बार स्क्रीन पर देख लो इस भर्ती की चयन प्रक्रिया। देखो आपका सिलेक्शन होगा कैसे, सिलेक्शन प्रोसीजर। नंबर 1, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मिस्टेक नहीं है तो आपका फॉर्म सेलेक्ट, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। 90% आप ऐसा समझो जिसका फॉर्म सेलेक्ट उसकी जॉब भी सेलेक्ट। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे भाई। नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता दिए, मेडिकल बता दिया। अब अगर आप इस भर्ती के लिए हमसे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं और चाहते हैं सर हम आपके फॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरें और आपके पास ही भेज दें, जब आप वेरीफाई कर दें हाँ सर सही है अब आप इसको आगे भेज दीजिए, तब हम भेजेंगे भाई। फीस रहेगी आपकी जो बता दी जाएगी। ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं भैया, देख लीजिए आराम से। 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म है जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं, उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है भैया। जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे 90 50 24 88 49। ठीक है भाई, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें साफ साफ भेज दीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताए। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस भर्ती को अपने हाथ से जाने ना दें, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब इस भर्ती के लिए आपको एड्रेस बता दूं, आपको ये फॉर्म भेजना कहाँ है और क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो, द प्रेसिडेंट सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कबीर रोड, बीपीओ मादुल्दा, तहसील मादुल्दा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा 132 113। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दूसरी लाइन पढ़ो। मैंडेटरी कॉपीज फॉरवर्डेड टू द डीन ऑफ कॉलेजेस CRSU जीन। एक फॉर्म भेजा जाएगा इस कॉलेज वाले एड्रेस पे और एक भेजा जाएगा आपका CRSU जीन इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो कुल मिलाकर आपके 2 फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब तो भैया बनता है जो हमने आप लोगों के लिए मेहनत की है। अब इसके अलावा एक अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली हैं इलेक्ट्रीशियन के पदों पर बहुत सारी भर्तियां। अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इन भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करेंगे आपको जानकारी दे दूं, मात्र 10 दिन के अंदर आपके पास कॉल लेटर या मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो HKRN की साइट पर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और तुरंत अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने HKRN की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 236 रुपए की फीस है, उसको फिल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन के अंदर आपका HKRN में सिलेक्शन होना लाजमी है। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दिल से जानकारी दी है प्रूफ के साथ। अभी भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रमाणिक जानकारी देता हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को
हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।